हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स गिवन है हमें क्वेश्चन में 0,0, फोकस गिवन है 0,2। देखो, सबसे पहले हम ये चीज़ लोकेट करेंगे कि वर्टेक्स कहाँ पे लाई, फोकस कहाँ पे लाई करता है। तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं हम और ये देख लेते हैं कि ये फोकस कहाँ पे लाई करेगा। एक्सिस बना लेते हैं एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब जैसे मैंने एक्सिस बना लिए अपने, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सिंपल सी बात है, फोकस पे फोकस करना है। फोकस कहाँ पे लाई करेगा? 0,2। 0,2 हम सभी जानते हैं कहाँ पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पर। 0,2 लाई करेगा हमारा वाई एक्सिस पर। ये 0,2 का पॉइंट होगा और ये ही हमारा क्या हो जाएगा? फोकस, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। जब फोकस ये होगा तो ये तो सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जो इसका पैराबोला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, हाँ या ना? और जब इस तरह से बनेगा तभी तो ये फोकस होगा। तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक आ रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। यहाँ से हमें ये पता चला कि पैराबोला इज सिमेट्रिक, पैराबोला इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, इतना पता चला। और इससे हमें ये पता चला कि अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है पैराबोला, अगर पैराबोला वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो x की पावर क्या आने वाली है? इवन आने वाली है। जब x की पावर इवन आएगी तो कैसी फॉर्म बनती है? ये या तो x² इज इक्वल टू 4ay होगा या x² इज इक्वल टू -4ay होगा। अब यहाँ से क्लियरली हमें देख रहा है क्या ये नेगेटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है या पॉजिटिव। देखो, ऊपर अपवार्ड्स तो पॉजिटिव होता है और अगर नीचे होता तो नेगेटिव होता। अगर इस तरह से डाउनवर्ड्स बनता तो ये नेगेटिव वाला आता, लेकिन ये नेगेटिव वाला नहीं आएगा अब, है ना? अपवार्ड से, क्योंकि तो ये वाला कंसीडर कर लेंगे हम। अब हम ये वाला कंसीडर कर लेंगे, है ना? ये हो गया x² इज इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो जो ये a है, ये a क्या होता है? ये a, ये आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, ये आपको x² इज इक्वल टू 4ab की तरफ से भी देखने को मिल सकता है, 4by देखने को भी मिल सकता है। अब ये b क्या होता है? ये होता है y कोऑर्डिनेट, या फिर अगर a लिखोगे तो ये क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये x तो 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y 2 है। तो ये वैल्यू अब हमें क्या पुट करनी है? इक्वेशन में पुट करनी है, क्योंकि फोकस को हम जनरल फॉर्म में, अगर x एक्सिस पे होता है तो उसको हम लेट करते हैं a,0 और y एक्सिस पे होता है तो 0,a और 0,b भी बोल देते हैं, ठीक है ना? कुल मिला के जो y कोऑर्डिनेट है वो ये है यहाँ पे, ये, ठीक है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो x² इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वाई, तो x² इज इक्वल टू 8y हो गया। क्या हो गया? 8y। और यही आपकी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। वर्टेक्स 0,0 से हमें ये पता चलता है कि ये ओरिजिन से पास करता है, ठीक है? इससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है। तो इसी तरह से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं पैराबोला की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, RKC मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और आपका कमेंट और आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस ला पाएँ, ठीक है? इसमें एक दो चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सिस ऑफ दी पैराबोला क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक्सिस बता दीजिए, एक्सिस ऑफ दी पैराबोला, वो चीज़ भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला, देखो, एक्सिस ऑफ द पैराबोला वो होता है जिसके वो सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है किसकी सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है। तो ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। वर्टेक्स जहाँ पे वो कट करता है कोऑर्डिनेट x को 0,0, तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट्रिक्स बताओ इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन होती है जो परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ दी
पैराबोला होती है। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ करता हूँ, यहीं की यहीं अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊँगा, चलिए ये देखो, अगर मुझे डायरेक्ट्रिक्स बनाना होगा तो मैं ये एक्सिस है ना हमारा, वाई एक्सिस है ये वाला, ये तो हमारा वाई एक्सिस है। अब ये पैरेलल होती है इस तरीके से, ये पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, और जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला होता है उसके परपेंडिकुलर होती है, होगी परपेंडिकुलर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है किसके, वाई एक्सिस के, इस क्वेश्चन में, तो जितना ये यहाँ पे है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे कितना है, ये y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी ये 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, कोई भी पॉइंट जब आप पैराबोला पे लेते हैं, कोई भी पॉइंट आपने पैराबोला पे ले लिया, उस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से, मतलब ये डिस्टेंस, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्या होता है, सेम होता है। तो अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 ही हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, 0,-2। और जब -2 हमें पता चल गया, ये कोऑर्डिनेट -2 है यहाँ पर, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस 0 होगा, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन पूछ लेता है कई बार, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y = -2। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स भी इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय बाय।